Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is of cloze test. और ये जो क्लोज टेस्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रिपीटेडली 3 बार आया है। आपके बैंक पीओ से शुरू हुआ था, उसके बाद ये क्लर्क में आया था, ठीक है, एक बार फिर से क्लर्क में रिपीट किया गया था ये। तो बेटा इसकी महत्ता का आपको पता है, इसी बात से चल जाता है कि जिस पैराग्राफ को 2-3 बार रिपीट किया गया है यानी उसमें कुछ ना कुछ सीखने का जरूर होगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपने क्लोज टेस्ट को। इसको मैंने जो टाइटल दिया है वो है आर्टिस्ट नेवर डाई। ये क्या होता है बेटे? कलाकार कभी नहीं मरता। जब तक उसकी कला प्रचलन में है तब तक उसकी सांसें चल रही हैं। जैसे आप कहते हो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, आपके किसी महान पोएट ने ये बोला था। तो बेटा जो चीज़ आपको एक बार खूबसूरत लगती है, आप उसे एक बार विजिट करके आ गए हो और फिर आने के कई सालों बाद या जब आप बुढ़ापे के कगार पे होते हो उस वक्त भी अगर वहाँ की यादें एकदम से जहन में आती हैं, आपके मानस पटल पे आती हैं, तो आप उसको फिर से जीना शुरू कर देते हो। यही वजह होती है, आप जैसे एक विद्वान ने कभी कहा था, तस्वीरों का भी रोग अजब होता है। तस्वीरों का भी रोग अजब होता है कि तन्हाई में बात करो बोलने लगती हैं। इसीलिए जो कलाकार होते हैं वो कभी नहीं मरते बेटे। पोइट्स हमेशा जिंदा रहते हैं। आज भी आपका जॉन मिल्टन, जॉन डन, आपका शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, आपके श्री कालिदास जी, श्री तुलसीदास जी, ये सारे के सारे अभी भी जिंदा हैं। किस में? अपने अपने वर्क्स के अंदर, अपनी अपनी कृतियों या रचनाओं के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने पैराग्राफ को। ध्यान देंगे प्लीज। भिड़ते ही हमारे समक्ष एक शब्द आया है बेटे, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि या हालांकि, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट में यूज किया जाता है। ऑल्दो, दो, यट, हाउएवर, नेवरदलेस, ठीक है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि और तथापि, ठीक है, तो भी, इन अर्थों में यूज किए जाते हैं। तो ये किसको बताते हैं? कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को, ऑपोजिट सिचुएशन को। और ऑल्दो क्या है? कोऑर्डिनेशन में चलता है ज़्यादातर। मैंने कहा ज़्यादातर, अधिकतर इसका प्रयोग वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे ना लगाना चाहें इसके काउंटर पार्ट को तो कोमा मार्क कर दिया जाता है। दूसरी बात, ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है जो घटना पहले घटी होती है उसके साथ। हमेशा गांठ बांध लेना इस बात की। ऑल्दो का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां से वो चीज शुरू हुई, और इसके काउंटर पार्ट यट का प्रयोग किया जाता है बाद वाले के साथ, जो उसका परिणाम है एक तरीके से, ठीक है। तो बेटा अब यहां आया ऑल्दो, और ऑल्दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? यट के साथ। आपका हार्डली स्कार्सली आता है, उसका प्रयोग करते हैं व्हेन के साथ। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, ऐसे यूज किए जाते हैं। तो यहां से हमने शुरू किया, ऑल्दो ही इज नो लॉन्गर अलाइव, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है। डैश, हिज इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन द स्टूडियो, फिर भी, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस को, उनके इफेक्ट को, ठीक है, उनके सिग्निफिकेंस, उनकी महत्ता को, इंपॉर्टेंस को, उनके वर्थ को आज भी वहां पर महसूस किया जा सकता है। अब ऑल्दो के कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आया था? यट। यहां क्या लगा देंगे? यट। बट होता है किंतु, परंतु, लेकिन। इवन, इवन भी के लिए यूज किया जाता है। एंड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये दो इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को तो जोड़ता है, लेकिन वे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती। फिर कहता है टिल। टिल का प्रयोग हम प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं, और बेटे कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं, और बेटा वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो बेटा ये यहां पर टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए होता है तक वाली सेंस में। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है, ये एक प्रेपोजिशन है, जबकि हमें चाहिए क्या था? वहां पर कंजंक्शन चाहिए था। बेटे बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है इन एडिशन टू समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समथिंग, के साथ साथ। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का। जैसे आप क्या कहते हो? मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स।
आम के आम, गुठलियों के दाम, वहां पर बिसाइड्स आया। एक होता है बेटे एक्सेप्ट, यानी लीविंग समबडी और समथिंग असाइड, यानी एक्सक्लूडिंग समबडी और समथिंग, किसी को छोड़कर, के अतिरिक्त, के अलावा, सिवाय के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज गोइंग ऑन टूर बिसाइड्स राज, राज को छोड़कर सारे के सारे जा रहे हैं, ठीक है, यानी सिवाय उसके। इसके दो मतलब आए थे, एक तो था के साथ साथ, और एक क्या था बेटे, एक आपका आया था को छोड़कर। अब एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब के साथ या के पास। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के एडजेसेंट होती है, एडजॉइनिंग कंडीशन में होती है, कॉन्टिग्यूस होती है, सटी हुई होती है, वहाँ पर ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड का। जैसे माई हाउस इज जस्ट बिसाइड ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, मेरा जो मकान है वो एक नए नवनिर्मित इमारत के बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसा बोला जाता है। अब यहाँ क्या आ गया हमारा, although he is no longer alive yet his influence can be felt in the studio। अब यहां पर आया बेटे द स्टूडियो, स्टूडियो एक प्लेस है। फ्रॉम ही क्रिएटेड, अब ये फ्रॉम तो आ नहीं सकता क्योंकि आगे क्लॉज दिया गया है, तो फ्रॉम तो प्रेपोजिशन होता है, गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। वेयर, वेयर का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि प्लेस की बात आ गई। यहां पर विच ही, बेटे स्टूडियो को क्रिएट किया गया था, होता तो हम विच का प्रयोग कर सकते थे। विच ही क्रिएटेड कार्टून्स, गलत हो गया, ये तो सेंस बिगाड़ दी हमारी। फिर कहता है वाइल, ये किस सेंस में आता है, जबकि वाली सेंस में आता है। अगर प्रेपोजिशन है तो ड्यूरिंग आ जाएगा के दौरान के लिए, और वैसे है तो वाइल आ जाएगा। जैसे आप क्या कहते हो, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी बहती गंगा में हाथ धो लो। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास उस समय पे है उसे कैश कर लो। दूसरा, आप जैसे विद्वान लोग अक्सर कहते हैं स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, मौके पे चौका मारने वाली बात आ गई। जब लोहा गर्म है तो उस समय पर उस पर हथौड़ा मार दो। तो बेटे वाइल गलत हो जाएगा। दैट ही क्रिएटेड सेंस नहीं बना रहा, हमारा क्या आ जाएगा वेयर, वेयर ही क्रिएटेड कार्टून्स एंड फीचर फिल्म्स, जहां पर उसने कार्टून्स बनाए थे, फीचर फिल्म्स बनाई थी। विच फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आया, किसके लिए, हमारा फिल्म्स के लिए, पीछे वाली चीजों के लिए, अपने एंटीसीडेंट, अपने पूर्ववर्ती कर्ता के लिए। मेड हिम नॉन, जिसे उसको क्या किया था, उसे नॉन बना दिया था। रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड, ठीक है, उससे उसको ख्याति प्राप्त हुई थी। नॉन एंड डैश, अब यहां पे नॉन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है बेटा, ठीक है। एक किसके सेंस में आया था, हमारा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस वाली सेंस में, जिससे उसके को एक पहचान मिली थी। रिस्पेक्ट तो आ नहीं सकता, रिस्पेक्टेड होता तो हम लगा देते। सीन, देखा गया, ये तो सेंस बिगाड़ रहा है। लाउड, बेटे लाउड हो सकता है हमारा। एंटरटेन्ड, बेटे उसे एंटरटेन नहीं किया गया था, उसने एंटरटेन किया था, तो ये गलत हो जाएगा। लाफ्ट, लाफ्ट गलत हो गया, हंसाया, ये तो गलत है। हमारा क्या आ जाएगा, नोन एंड लाउड, जिसे क्या हुआ था, उसको जाना गया था और उसे प्यार किया गया था। अराउंड द वर्ल्ड, कहां पर, समस्त विश्व में, अक्रॉस द बॉर्डर्स। डैश मैनी पीपल, फॉर मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, अगर ये यहां पर ये मैसेज देना चाहता है तो फॉर आ सकता था। टू मैनी पीपल, सेंस गलत हो गई बेटा। विदाउट मैनी पीपल ही टुक, बेटे सेंस बिल्कुल गलत हो गई, ये तो छोड़कर आ जाएगा। नॉट मैनी पीपल, बेटे बिल्कुल गलत है। लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, उन लोगों की तरह जो ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं, हास्य क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। ये ह्यूमर क्या होता है बेटे, ह्यूमर का प्रयोग हम कर देते हैं जो अम्यूजिंग एस्पेक्ट होता है किसी चीज़ का, उसके लिए। अब यहाँ पर बेटे फोर नहीं था, उसी की तरह जो और हैं जो ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा, लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, ही टुक इट वेरी सीरियसली, इसने उसे बड़ी गंभीरता से लिया था। इट मीन्स वो क्या था, अपने काम को लेकर पैशनेट था, वो क्या था, जीलस था, वो क्या था बेटा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है, उसमें रुचि रखता था, उसकी वो लाइकिंग थी, उसके लिए वो क्रेजी था, कीन था, क्यूरियस था, ईगर था। ही वुड सिट सैडली, वो बड़ी गंभीरता पूर्वक बैठा करता था। सैडली का मतलब यहाँ पर ये नहीं है उदासी पूर्वक बैठता था, इसका मतलब है वो
ग्रेव सिचुएशन में आ जाता था, पूरी तरह से फोकस्ड होता था, पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होता था अपने काम के प्रति, तो वो उसके ऊपर बैठ जाया करता, यानी उसको ऑब्जर्व करता था। He would sit sadly dash the funniest cartoon concentrating or some way to improve it. Sadly on the funniest cartoon बेटे हो सकता है, until ये बिल्कुल inappropriate है, ये तो हो जाएगा जब तक नहीं वाली सेंस में, ठीक है, टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रंट नहीं होना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ, ये गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। थ्रू गलत हो जाएगा बेटे। थ्रू का प्रयोग मुख्यतः करते हैं जब कोई चीज किसी चीज में से गुजरती है। A bird flew through the ventilator. एक पक्षी बेटे मेरा जो ये रोशनदान है इसमें से बाहर की तरफ उड़ता हुआ चला गया, इसमें से गुजर गया। Our car passed through many tunnels when we were going to Shimla. जब हम शिमला जा रहे थे तो हमारी कार किस में से गुजरी थी बेटे? बहुत सारी टनल्स में से। तो किसी चीज के भीतर से पास होने के लिए किसका प्रयोग किया? हमने थ्रू का। गलत हो गया। इन आ नहीं सकता, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑन द फनीएस्ट कार्टून कंसंट्रेटेड और सम वे टू इंप्रूव इट। आगे देखते हैं बेटा। वॉल्ट डिज्नी डैश द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम। वॉल्ट डिज्नी सो द ओपिनियंस बेटे देखा था, गलत हो जाएगा। कंक्लूडेड बेटे हो सकता है। डिस्कस द ओपिनियन ऑफ दोज वर्किंग विद हिम हो सकता है। डिस्करेज्ड बेटे डिस्करेज एक नेगेटिव क्वालिटी हो गई, तो डिस्करेज का प्रयोग तो किया नहीं जा सकता। डिस्करेज का मतलब क्या होता है? किसी को डिसहार्टन करना, निरुत्साहित करना, डीमोटिवेट करना, डिमोरलाइज करना। बेटे जब हम क्या करते हैं, ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, वहां पर डिस्करेज वाली सेंस आ जाती है। डिस्करेज करेगा तो ये एक अच्छे कलाकार की स्पिरिट वाली बात में नहीं आता, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा। बेटे कंक्लूडेड निष्कर्ष निकाला करता था, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। डिस्कस्ड चर्चा करता था, तो किसके साथ करता था वो नहीं आया, गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं, तो निष्कर्ष निकालना नहीं, हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? वैल्यूड, यानी ही वुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सजेशंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, बट अब यहां पर विरोधाभास आ गया। लेकिन द डैश जजमेंट वॉज ऑलवेज हिज, लेकिन अंतिम जो जजमेंट होता था वो हमेशा उसका होता था। द फाइनल जजमेंट बेटे हो सकता है, आ सकता है, बिल्कुल सही है। लास्टिंग नहीं, लास्ट होता तो हम लगा देते, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा। अल्टीमेटली नहीं, अल्टीमेट डिसीजन होता, हम इसे चूज कर लेते, अब गलत हो जाएगा। ये जजमेंट एक नाउन है, ये हमने एडजेक्टिव के रूप में चाहिए, तो वे गलत हो गए। इंपॉर्टेंट जजमेंट बेटे ये सेंस नहीं बना रहा। हेस्टी ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों बेटे? एक होता है मेक हेस्ट, इसका मतलब होता है हरी अप, इसका मतलब होता है लुक शार्प, जल्दी करना। आप जैसे एक विद्वान ने कभी कहा था, हेस्टी क्लाइमर्स हैव सडन फॉल्स। जो जल्दी जल्दी चढ़ने वाले होते हैं वो अक्सर अचानक ही गिर जाया करते हैं। आप जैसे सुलझे हुए लोग कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसका मतलब क्या है? हरी स्पॉइल्स करी, जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्टी तो गलत हो जाएगा, हमारा क्या आएगा बेटा? फाइनल जजमेंट। He demanded a lot dash people. डिमांड, डिमांड के साथ हम जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। वो उनसे चाहता था। डिमांडेड अ लॉट बाय पीपल बेटे गलत हो गया। फॉर पीपल होता तो हम सोचते उनके लिए डिमांड करता था, लेकिन यहां फ्रॉम आ सकता है। विद एलिमिनेट हो जाएगा। टू बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। मैनी इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि मैनी तो डिटर्मिनर का काम करेगा। फिर कहता है बट ही गेव अ लॉट टू। इन रिटर्न वो क्या करता था? उनसे जितना चाहता था तो बदले में उन्हें दिया भी करता था। किसी का हक नहीं मारता था, किसी का अपमान नहीं करता था, ठीक है। फिर कहता है बेटा व्हेन द इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल, जब उस समय पे क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय पर जब अर्थव्यवस्था सही नहीं मूव कर रही थी। ही गेव एवरीवन अ डैश, उसने प्रत्येक को क्या दिया था? अ लिखा हुआ है,
एडवांस तो गलत हो जाएगा, एन होता तो एडवांस लगा देते, क्योंकि यहां पर कौन सी साउंड आई है, वाउल साउंड। जब स्वरात्मक ध्वनि आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी ए आ ई की आवाज आती है तो एन लगाते हैं। और जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, क ख ग घ ड़ की, अर्थात व्यंजनात्मक ध्वनि आती है तो हम ए लगाते हैं। एडवांस गलत हो गया। अ शेयर, बेटे एक बात बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं चल रही है तो मैं अगर शेयर दे भी दूंगा तो उससे होगा क्या, ये यूजलेस है हमारा। फिर है फी, फी वो होती है जब आपने कोई काम किया है उसके बदले में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। रेज, रेज होता है बेटे बढ़ावा देना, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेज। रेज का मतलब क्या है, उनका मनोबल बढ़ाता था, उनके साथ बैठता था, उनके दुख सुख में शामिल होता था, तो क्या आ जाएगा, अ रेज एंड दो सम डैश, हालांकि कुछ लोग डैश ऑफ दिस, कुछ लोगों ने इसको डैश किया। इट गेव हिज एम्प्लॉयज मोरल अ बूस्ट, फिर भी उसके जो एम्प्लॉयज थे उनका मोरल, उनका जो मनोबल था, उसको इससे बहुत ही ज़्यादा क्या मिला था, प्रमोशन मिला था, उससे उनका मनोबल ऊपर रहा था। बूस्ट, मोरल का मतलब क्या होता है बेटा, जो कॉन्फिडेंस होता है, एंथुजियाज्म होता है, उसका अमाउंट, उसकी बात की गई है। बूस्ट क्या होता है बेटे, जब हम लिफ्ट अप करते हैं, ठीक है, मेक समथिंग इंक्रीज, बिकम बेटर और मोर सक्सेसफुल, उसको क्या कहते हैं, बूस्ट का प्रयोग किया जाता है। एनकरेज करता था उनको। अब यहां पर बेटे सम, अब यहां पर दो सम, क्रेडिट तो आ नहीं सकता क्योंकि क्रेडिट तो प्रेजेंट में आ गया, ठीक है, तो हमें वर्ब चाहिए, सारा पास्ट में चल रहा था, क्रेडिटेड होता तो हम लगा देते। डिसअप्रूव्ड ऑफ बेटे हो सकता है। क्रिटिसाइज्ड, आलोचना करना, क्रिटिसाइज के साथ ऑफ नहीं आएगा। ऑफेंडेड, ऑफेंड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की फीलिंग्स की हर्ट करने की बात करते हैं वहां पर आता है ऑफेंड, ठीक है। क्या होता है, मेक समबडी फील अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग यू से और डू दैट इज रूड और एम्बेरेसिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपके ऑफेंड का प्रयोग करते हैं। समथिंग दैट सीम्स अनप्लेजेंट, उसके लिए ऑफेंड का प्रयोग करते हैं। अब बेटे कोई क्राइम किया जाता है, टू कमिट सम क्राइम या क्राइम्स, उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, ऑफेंड का प्रयोग करते हैं, ऑफेंडर बनता है इससे। तो ऑफेंड के साथ तो एट आना चाहिए था, गलत हो गया। पेड, पेड के साथ अगर ऑफ लगाएंगे तो ओ एफ एफ आएगा, ठीक है। ट्राई टू पे ऑफ योर ड्यूज वेल इन एडवांस, वेल इन टाइम, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिसअप्रूव्ड ऑफ। अब ये डिसअप्रूव का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि उसको वो अनुमोदन नहीं देते थे। डिसअप्रूव का मतलब है टू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज नॉट गुड और सुटेबल, टू नॉट अप्रूव ऑफ समबडी और समथिंग, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा, डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस, इट गेव हिज एम्प्लॉयज मोरल अ बूस्ट। अब बच्चे कई बार कहते हैं यहां पर ये आपने गलत लिखा है बेटे, जब किसी भी नाउन को एस ई एस आई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है और उसके ऊपर पोजेशन अर्थात का के की का प्रभाव भी दिखाना हो तो बेटा हम एस के बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस को बाद में रिपीट नहीं करते, कब, जब प्लूरल बनाते हैं तो ये था आपका पैराग्राफ आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं आज शाम को अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर 8 बजे से 9 बजे जो रहेगी। आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आप उसमें लाइव जाकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।